अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि मैं आपको अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ कि आप लोगों के पीछे मत भागा करें। उनसे ये मत कहा करें कि मेरी कदर करो। उनसे ये मत बोलो कि वो आपकी इज्जत करें, क्योंकि मांग कर आपको ये चीजें कभी नहीं मिलने वाली। तो किसी के दिल में फिर इज्जत और मोहब्बत कैसे पैदा की जाए, उसका क्या तरीक़ेकार है, तो इसी चीज पर आज हम बात करेंगे। तो मैं आपको कुछ साइकोलॉजी बताऊंगा, बहुत डीप बातें हैं ये, आपने इनको समझना है। सबसे पहली चीज ये कि आपने कभी भी किसी की फ्रीडम को चैलेंज नहीं करना। डोंट चैलेंज एनीवन्स फ्रीडम। जब आप किसी की फ्रीडम को चैलेंज करोगे ना, वो आपसे हमेशा दूर जाएगा। लाइक एक बच्चा है, उसको अपना स्कूल क्यों नहीं पसंद होता, वो वहाँ पर जाने के लिए क्यों रोता है? क्योंकि उसकी फ्रीडम वहाँ चैलेंज हो रही होती है। वो जो सारा दिन अपनी मर्जी से खेलता था, मौज मस्ती करता था, उसको पता है कि स्कूल की वजह से अब वो ये सब नहीं कर सकेगा। वो जो पहले आज़ादी थी वो खत्म हो गई है। इसी तरह रिलेशनशिप्स में भी जब कोई आज़ाद घूम रहा है, अपनी मर्जी से सारे काम कर रहा है, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, वहाँ जब आप किसी को ये बोलोगे कि मेरे से बात करो, मुझे टाइम दो, मुझे इम्पोर्टेंस दो या मेरी कदर करो, तो इससे आप अगले इंसान की फ्रीडम को चैलेंज कर रहे होते हो। उस इंसान को आज़ादी चाहिए और आप उसको कैद करने की कोशिश कर रहे होते हो, जबरदस्ती कर रहे होते हो, तो वो तो फिर डेफिनेटली इरिटेट ही होगा ना आपसे। वो तो आपसे दूर ही जाना चाहेगा, क्योंकि हम इंसानों को आज़ादी ज़्यादा पसंद होती है। तो कभी भी किसी के डिसीजन को चेंज करने की कोशिश ना करें। जब उसने कह दिया कि वो 2 घंटे ही बात करेंगे तो सिर्फ 2 घंटे ही करें। आप 2 घंटे से ज़्यादा बात करने की कोशिश करेंगे तो मसाइल आपके लिए ही पैदा होंगे। और इसमें एक और चीज़ भी आ जाती है कि जब आप किसी को कुछ करने के लिए बोलते हो तो वो इसलिए भी नहीं करता कि उसके अंदर एक अना होती है, चाहे वो छोटा है या बड़ा, उसके अंदर अना होती ज़रूर है। अना मतलब कि वो अपने आप को कुछ ना कुछ समझ रहा होता है, ये चीज उसकी नेचर के अंदर होती है। लाइक अगर आप किसी को ये बोलोगे कि मेरी कदर करो तो वो नहीं करेगा, क्योंकि इससे उस इंसान की अना को चोट पहुंचती है, और जब अना को चोट पहुंचती है तो वो आपकी बात नहीं मानता। यानी वो फिर सोचेगा कि ये मुझे कह रहा है कि मेरी कदर करो, मेरी इज्जत, मैं नहीं करता इसकी कदर, मैं क्यों करूं? तो वो ऐसे नहीं करने वाला। तो ये जो अना होती है ना इंसान के अंदर, इसको तरीके से डील किया जाता है ताकि उसकी अना को हम हर्ट भी ना करें और उससे वो काम भी ले लें। तो इसके लिए एक टेक्निक होती है जिसको कहा जाता है किसी पर टैग लगा देना। आपने किसी पर टैग लगा दिया कि आप ऐसे हैं, तो फिर वो वैसा होना चाहेगा। अब वो कैसे, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। लाइक अगर आपका कोई फ्रेंड्स का ग्रुप है तो आप किसी फ्रेंड को ये बोलते हो कि ये जो मेरा दोस्त है ना, ये मेरी बहुत केयर करता है, ये बहुत वफादार है, तो वो वफादार होना शुरू हो जाएगा, आपकी केयर करना शुरू कर देगा, क्योंकि आपने उस पर एक टैग लगा दिया कि ये ऐसा है, तो वो वैसा ही बनता चला जाएगा। मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। किसी ने आपके लिए खाना बनाया और आप सिर्फ उस इंसान से ये कह देते हो ना कि वाह क्या मजेदार खाना है, तो वो इंसान अगली दफा भी आपके लिए मजेदार खाना बनाएगा। आप किसी से ये बोलोगे कि मेरे लिए खाना बनाओ, वो नहीं बनाएगा, लेकिन इनडायरेक्टली आप किसी की अना को चोट पहुंचाए बगैर उसे ये बोल देते हो कि आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है, तो वो मजीद आपके लिए अच्छा खाना बनाना चाहेगा। ये नेचर होती है इंसान की। बड़ी डीप बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी के दिल में, किसी के जहन के अंदर अपनी कदर पैदा करना चाहते हो ना, तो उसके जहन के अंदर या तो कंपटीशन पैदा कर दो या वो खासियत उसके अंदर डाल दो। लाइक अगर आप किसी रिश्ते में अगले को ये कहते हो कि आप जो है ना बड़ी कदर करते हैं मेरी, मैं तो बड़ा खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसा शख्स मिला। मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब आप पर ये डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। तो उस इंसान के अंदर ये चीज आएगी कि मैं कदर वाला हूँ, वो फिर आपकी कदर करने लगेगा। आप डायरेक्ट बोलेंगे मेरी कदर करो, वो नहीं करेगा। लाइक आप बहुत ज्यादा परेशान हैं और आपकी प्रॉब्लम कोई गौर से सुन रहा है, आप उसको ये बोल दो कि मैं जब भी परेशान होता हूँ, आप जिस हिसाब से मेरी प्रॉब्लम सुनते हो ना, ऐसे तो कोई भी नहीं सुन सकता, आपको तो मेरा इतना ख्याल है। तो आपने उसके जहन में ये चीज डाल दी, तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी परेशान होंगे ना, वो आपको गौर से सुनेगा, क्योंकि आपने उसके अंदर ये खासियत डाल दी है। ये इंसान की नेचर होती है, तो किसी ना किसी तरीके से आपने उसके अंदर खासियत डालनी है। और ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ ना, बड़ी डीप चीजें हैं। आपको पहले इन चीजों पर रिसर्च करनी पड़ेगी, अपनी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना होगा, क्योंकि ये इंसानों के जहन का खेल है कि हमने उनसे वैसा काम लेना है। आप उनको ये बोलोगे ना कि मैं जब परेशान होता हूँ तो मेरी बात सुन भी लिया करो, तो वो नहीं सुनेगा। गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन ये एक ट्रिक है, इनको थोड़ा सा सोच समझ कर अप्लाई किया जाता है ताकि अगला बंदा थोड़ा सा तो रिएक्ट करे ना। तो इनडायरेक्टली आपने चीजों को मॉनिटर करना है और आप इसको ट्राई करके देखिएगा। मैं गारंटी के
के साथ कह सकता हूँ कि आपको इसका आउटपुट जरूर मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तो आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा नहीं तो कोई छोटी से छोटी बात भी सीखने को मिली हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।